गूगल एनालिटिक्स के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडियंस ट्रिगर के बारे में। ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस किस तरह से बनाते हैं, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं। तो अभी जो हमारा मोटिव है वो है ऑडियंस ट्रिगर को बनाना। तो पहले हम अपनी ऑडियंसेस की सेटिंग में चले जाते हैं और यहाँ पर एक नई ऑडियंस जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें न्यू ऑडियंस पे क्लिक करना है और क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो सपोज मुझे यहाँ पर एक ऑडियंस क्रिएट करनी है जो अहमदाबाद से हो और जिसने हमारा जो फॉर्म है वेबसाइट के ऊपर उसको फिल किया हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर डेमोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से जो है हमें वो सिटी को चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर सिटी चूज़ कर लेता हूँ और फिल्टर के अंदर जाकर एग्जैक्टली मैचेस, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिटीज़ हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात सेलेक्ट कर लिया, तो जो इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सपोज अहमदाबाद सेलेक्ट किया और इसको अप्लाई कर देंगे। दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि उन्होंने हमारी वेबसाइट पे जो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है उसको भी फिल किया हो। तो मैं यहाँ पर एंड पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर हम जो है इवेंट सेलेक्ट करते हैं और हमारा जो इवेंट है वो है फॉर्म सबमिशन। तो अब हमने ये दोनों ही कंडीशंस को अप्लाई कर दिया है। इसको बनाने के बाद आप यहाँ पर ऑडियंस का नेम भी रख सकते हैं। अगला जो टास्क है हमारा वो है ट्रिगर का। तो ट्रिगर क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना होगा। पहले ट्रिगर को समझ लेते हैं कि ट्रिगर है क्या। तो यहाँ पर देखिए ऑडियंस ट्रिगर जो है, let you trigger events when user match the definition of audience and become member। तो जब भी कोई यूजर ऑडियंस की डेफिनेशन को मैच करेगा तो एक ट्रिगर इवेंट बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ट्रिगर का मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपका एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा जैसे ही कोई बंदा हमारी इस कंडीशन को पूरा करेगा। वैसे तो हम मैनुअली इवेंट्स बनाते हैं बट यहाँ पर ऑडियंस के अंदर आने के बाद भी आपका जो इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। You can trigger events, for example, when a user reach key milestone like initiating a certain number of session। तो आप इसके बेसिस पे भी ट्रिगर बना सकते हैं, जैसे कि कोई सर्टेन नंबर ऑफ सेशंस कंप्लीट कर लेता है, रीडिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कोई सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पढ़ लेता है, या फिर क्रॉसिंग की इवेंट्स थ्रेशहोल्ड। यू कैन एनालाइज दीज इवेंट्स इन योर रिपोर्ट्स। तो इनको आप अपनी रिपोर्ट में एनालाइज भी कर सकते हैं और उसको की इवेंट की तरह से मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इवेंट हो गया। इसके बाद इसके अंदर एक चीज और है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया फॉर्म, आपको यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना होगा, सबमिट एंड अहमदाबाद AHM मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉग एन एडिशनल इवेंट व्हेन ऑडियंस मेंबरशिप रिफ्रेशिश। तो अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर मेंबरशिप का मतलब क्या है। जैसे मेंबरशिप ऑडियंस जो है इसका जो टाइमिंग है वो 30 डेज है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अभी एक बार इसके लिए मैं इसको अगर कैंसिल कर दूं, यहाँ पर जो टाइमिंग है वो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट फिलहाल अगर इसको 30 रखते हैं तो यहाँ पर जो है हम इसका नाम रख लेते हैं AHM। अभी AHM ही इसको रख लेते हैं और जो भी हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक तो आप क्या है कि आप 20 ऑडियंस ट्रिगर पर प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसको बनाने का तरीका है, अब यहाँ पर क्रिएट एन एडिशनल इवेंट व्हेन ऑडियंस मेंबरशिप रिफ्रेशिश। तो जब ये हमारा हम इसको ओके करेंगे तो हमारा एक एडिशनल इवेंट बन जाएगा जब हमारी ऑडियंस की मेंबरशिप है वो रिफ्रेश होगी। अब इसका मतलब क्या है, यू वांट टू ट्रिगर एन इवेंट ईच टाइम अ यूजर मीट द ऑडियंस क्राइटेरिया इवन इफ दे आर ऑलरेडी मेंबर ऑफ दैट ऑडियंस। तो जब भी ये क्राइटेरिया फिर से मेट होगा तो वो आपका एक इवेंट ट्रिगर कर देगा, भले ही वो उसका मेंबर पहले से हो। तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लेट्स से यू हैव एन ऑडियंस दैट इंक्लूड यूजर व्हेन परचेज काउंट इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 इन द लास्ट 7 डेज। 7 दिनों के अंदर किसी ने जो परचेज का काउंट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है। यू देन क्रिएट एन ऑडियंस ट्रिगर इवेंट, हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। नाउ अ यूजर मेड 2 परचेजेस एंड देन रिटर्न 4 टाइम विद इन 7 डेज। 2 परचेजेस उसने कर ली लेकिन अगले 7 दिनों के अंदर वो 4 बार आता है पर कुछ बाय नहीं करता, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल द यूजर वुड बी एडेड टू द ऑडियंस लिस्ट एंड वुड हैव 2 परचेजेस काउंट्स एंड 1 इवेंट फॉर दिस। तो जब उसने 2 बार 2 परचेजेस कर ली तो एक हमारा जो है ट्रिगर ये इवेंट बन गया। इफ द
इफ द क्रिएट एन एडिशनल इवेंट व्हेन ऑडियंस मेंबरशिप रिफ्रेशेस वाज सिलेक्टेड, तो अगर हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया होगा तो क्या होगा, व्हेन यू सेट अप द ऑडियंस ट्रिगर इवेंट द ऑडियंस ट्रिगर वुड हैव एन इवेंट काउंट ऑफ 5। तो जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो 1 की बजाय 5 सेलेक्ट कर लेगा, भले ही उसने 2 बार परचेज किया हो। अगर 2 बार परचेज किया है, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं किया, मतलब लोग एडिशनल इवेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको 1 ही काउंट करने वाला है। लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो 7 दिनों के अंदर वो 4 बार अगर और आता है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 5 काउंट होंगे। ठीक है, परचेजेस 2 ही रहने वाली हैं, फिर भी वो वापस आ रहा है तो भी 5 काउंट होंगे, अदरवाइज 1 काउंट होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिगर है। तो इस तरह से जो है आपका ऑडियंस का ट्रिगर जो है वो क्रिएट हो जाता है। आपने यहाँ पर क्रिएट करना है और इसको सेव कर देना है। आप इसको फिर हर तरह की रिपोर्ट जो आपकी रहेगी उसके अंदर आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम जो गूगल का जो एनालिटिक्स अकाउंट है, जो इसको आप डेमो अकाउंट की तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ ट्रिगर्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर में ट्रिगर्स नहीं है, बट यहाँ पर एक यूजर्स इन सैन फ्रांसिस्को है और इसको मैं जब व्यू करता हूँ तो यहाँ देखिए इवेंट बना हुआ है सैन फ्रांसिस्को यूजर्स। तो ये एक इवेंट यहाँ पर जो है ट्रिगर हो जाएगा। बाकी ज्यादातर में इसके अंदर ट्रिगर नहीं है। हम कोई और भी ओपन करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई ट्रिगर नहीं बना हुआ है। तो इस तरह से जो है आप ऑडियंस के ट्रिगर बना सकते हैं ऑडियंस क्रिएट करने के बाद। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।